नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। देश, दुनिया और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। दिन भर आज क्या कुछ खास रहने वाला है, अब तक क्या कुछ खास घटा, हर खबर की डिटेल में करेंगे बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। आज कारगिल दिवस, विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। द्रास के वॉर मेमोरियल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1999 की जंग के नायकों को देंगे श्रद्धांजलि। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज दिल्ली दौरा। कल नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम का अरुण साव और विजय शर्मा भी जाएंगे दिल्ली। कटनी के कुएं में जहरीली गैस रिसाव से 4 लोगों की मौत। एक युवक के बेहोश होने पर बचाने के लिए उतरे थे 3 अन्य लोग, सभी ने तोड़ा दम। बिलासपुर में जांच के लिए 15 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मौत का आरोप। मृतक के परिजनों ने कलेक्टर और आईजी से की थी शिकायत। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़ा हुआ, जिसमें बयान दर्ज कराने के लिए सुल्तानपुर कोर्ट में आज राहुल गांधी पेश होंगे। दूसरी खबर कांवड़ रूट की दुकानों पर नेम प्लेट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। तीसरी खबर कठुआ आतंकी हमले के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए। 5 जवान इस हमले में शहीद हुए थे। चौथी खबर दिल्ली एयरपोर्ट से 6 किलो कोकीन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 5वीं खबर अमेरिकी संसद में उठा पीएम मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। 6वीं खबर 3 दिन में सोने चांदी 6,400 रुपए तक सस्ते हुए हैं। और आज भारत बांग्लादेश के बीच विमेंस एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इन खबर पर विस्तार से लगातार दिन भर बात होती रहेगी, लेकिन शुरुआत कटनी से करते हैं, जहां एक बड़े हादसे की खबर आई। कटनी में सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे और 4 लोगों की इसमें दम घुटने से मौत हो गई। कटनी के जुहली गांव में 2 भाई राम कुमार दुबे और निखिल दुबे सबमर्सिबल डालने के लिए कुएं में उतरे थे। सबमर्सिबल यानी मोटर की जो पंप होती है उसे सबमर्सिबल पंप कहते हैं। वो डालने के लिए कुएं में उतरे, लेकिन इसी दौरान जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था और अंदर दोनों ही बेहोश हो गए। जिसके बाद 2 और लोग देवेंद्र कुशवाहा और पिंटू कुशवाहा भी उनकी मदद के लिए कुएं में उतरे, लेकिन वो भी बेहोश हो गए। कलेक्टर कटनी और एसपी मौके पर बुलाए गए। निकालने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन इसमें 5 से 6 घंटे लग जाने की वजह से सभी की कुएं के भीतर ही मौत हो गई। तो ये बड़ा घटनाक्रम कटनी से इस वक्त, जहां पर जहरीली गैस के चलते, एक कुएं में जहरीली गैस के चलते 4 लोगों की जान चली गई। विकास बर्मन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, बड़ा घटनाक्रम, बड़ा हादसा है कटनी में, और कुएं में अक्सर इस तरह से जहरीली गैस का रिसाव होता है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का एक मामला निकल के सामने आया था। क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? विकास, बताइए जरा। जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है एनकेजे थाना क्षेत्र जुहली गांव का है, जहां पर जुहली गांव से करीबन 3-4 किलोमीटर दूर के एक कुआं बना हुआ था, जहां पे खेती और किसानी का काम चल रहा था। और यहाँ पर जाने के लिए भी ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ता है। और ये खेती दौरान यहाँ पर जो कि कुएं के अंदर समर्शियल पंप डला हुआ था, जो कि बंद हो चुका था, और जिसे चालू करने के लिए जो कि इनके जो मालिक है, जो कि यहाँ पे दुबे जी हैं, राजकुमार दुबे जी, जो सबसे पहले कुएं के अंदर उतरे थे और मूर्छित होकर कुएं के अंदर ही गिर गए थे। फिर उसके इनके पीछे जो कि उनका भतीजा है निखिल दुबे, वो भी आया, और वो भी जैसे ही नीचे पहुंचे वो भी बेहोश हो गए। दोनों को देखते हुए आसपास के जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने बताया कि कुएं के अंदर ही 2 लोग पहले से ही बेहोश हो गए, जिसके चलते देवेंद्र कुशवाहा और उनके पीछे पिंटू कुशवाहा दोनों ही अंदर गए, जो कि चारों जो कि अंदर। लेकिन विकास, यहाँ पर जानकारी ये आ रही है, घटनाक्रम कैसे हुआ वो तो हमने आपके जरिए बताया, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि 5 से 6 घंटे लग गए उनको वहां से निकालने की पूरी प्रक्रिया के दौरान, और इस वजह से इन लोगों की जान चली गई। अगर पहले निकाल लिया जाता तो शायद जान बच सकती थी। ये इतना वक्त क्यों लगा? चूंकि जाहिर सी बात है कि अंदर जहरीली गैस का रिसाव है, ये दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना वक्त क्यों लगा?
जी, मैं आपको बता दूं, ये इतना वक्त लगने का यही कारण था कि जो कि यहाँ पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो पहुंचा हुआ था, और गैस जो कि लगातार का रिसाव हो रहा था, कुएं के अंदर गैस रिसाव हो रहा था, जो कि उपकरण न होने के चलते कोई भी दुर्घटना न हो सके और बचाव कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घटित न हो सके, जिसके चलते उमरिया जिले से माइंस की एक्सपर्ट टीम को बुलवाया गया था। और जो उमरिया जिले की जो एक्सपर्ट टीम है वो आने में थोड़ा सा समय लग गया और कई तरीके के उपकरण लगाकर नीचे उतरने की कोशिश की गई। यदि गैस ज्यादा होने के चलते लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे, जो बचाव कार्य था वो नहीं हो पा रहा था। जब उमरिया टीम की यहाँ पर पहुंची हुई थी, माइंस एक्सपर्ट की जो टीम पहुंची हुई थी, उनके द्वारा जो कि पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, फिर उसके नीचे जाकर एक एक करके बॉडी ऊपर लाई गई है और देखा गया है कि जो कि चारों की मौत हो चुकी है। चारों को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह में रखाया गया है। तो कुएं में पानी था या फिर आधे पानी, किस तरह की स्थिति थी? जी, मैं आपको बता दूं, जो कि कुआं पूरी तरीके से सूखा हुआ था और कुएं के अंदर ही एक बोरिंग थी जिसमें समस्या पड़ा हुआ था, और उसी को सुधारने के चलते ये चारों लोग नीचे उतरे हुए थे। ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये एक सूखा कुआं था और कुएं के अंदर भी एक सबमर्सिबल पंप के जरिए दरअसल बोरिंग किया हुआ था, वहां से पानी की सप्लाई होती थी, और उस सबमर्सिबल पंप को लेने के लिए पहले दोनों भाई अंदर उतरे निकालने के लिए वहां से, और तभी बेहोश हो गए। दो लोग उनकी मदद के लिए उतरे तो वो भी बेहोश हो गए। लेकिन देखिए कि जिला प्रशासन के पास संसाधन नहीं थे। अगर संसाधन होते इस तरह के घटनाक्रमों से निपटने के लिए तो शायद इन 4 लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि 5 से 6 घंटे लग गए उमरिया से माइंस से एक्सपर्ट की टीम बुलाने में, और जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर जल्दी हो जाता तो शायद जान बच सकती थी। बहरहाल ये बड़ा घटनाक्रम कटनी से सामने आया है, जहां पर जहरीली गैस का रिसाव कुएं के भीतर हो रहा था और एक एक कर 4 लोगों की इसमें जान चली गई। 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में जमकर लाठी और गोली चली है। पुरानी रंजिश के चलते देर रात भी ये विवाद हुआ था। एक पक्ष हमला करने के लिए दूसरे पक्ष की बिल्डिंग पहुंचा था। खजराना इलाके के मजेस्टिक नगर की यह घटनाक्रम है। खजराना पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। इंदौर से खबर, जहां पर गोलियां चली हैं, पुरानी रंजिश का यह मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर यह पूरा घटनाक्रम हुआ। 2 पक्षों में विवाद हुआ है। विवाद में जमकर चली लाठी और गोलियां। पुरानी रंजिश के चलते देर रात भी यहां पर विवाद हुआ था। एक पक्ष हमला करने के लिए दूसरे पक्ष की बिल्डिंग पहुंच गया। खजराना इलाके के मजेस्टिक नगर का यह पूरा घटनाक्रम है, जो वहां पर लगे CCTV में पूरा कैद हुआ है। आज कारगिल विजय दिवस है। दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक को 25 बरस पहले हमने जीता था, और आज इसी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्रास के वॉर मेमोरियल में पहुंचेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सेना के शीर्ष कमांडर्स से भी मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर लद्दाख के द्रास में शौर्य संध्या दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जवानों के शौर्य को याद कर लैंप जलाए गए। बता दें कि साल 1999 में करीब 3 महीने चले इस भीषण युद्ध में सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने में कामयाबी हासिल की थी। ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल जैसे रणनीतिक ठिकानों पर जवानों ने सफलतापूर्वक कब्जा हासिल किया था। इस युद्ध में देश ने 490 अधिकारियों, सैनिकों और जवानों को खो दिया था। उनके बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में 26 जुलाई को यानी आज पूरे 25 बरस हो रहे हैं। दुनिया की सबसे कठिनतम लड़ाइयों में से एक इस युद्ध को माना गया, क्योंकि जिस तरह की टेरिटरी में युद्ध लड़ा गया, क्योंकि जब तमाम जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे जिनको सेना का पूरा समर्थन था, पाकिस्तानी सेना का, वो सारे लोग ऊपर के इलाकों में चोटियों पर थे और नीचे से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। काउंटर अटैक्स किए गए और इस बड़े हमले के दौरान तमाम अलग अलग जो चोटियां थी जहां पर घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था, वहां पर भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस के चलते याद में ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।
और ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं द्रास के वॉर मेमोरियल से ही, जहां पर तमाम ये अमर जवान ज्योति भी प्रज्वलित की गई है और उसके साथ साथ तमाम उन शहीदों के नाम दर्ज हैं जिनके सर्वोच्च बलिदान के चलते भारत ने ये अहम युद्ध जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तान से आए तमाम घुसपैठियों जिनको पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार का समर्थन था, उनके खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी 1999 में और करीब 3 महीने तक चली इस बड़ी लड़ाई को भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस से जीता था और उसी की याद में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और इस कारगिल विजय दिवस के 25 बरस पूरे हो गए हैं। रजत जयंती कार्यक्रम आज होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस विजय दिवस के पूर्व संध्या पर कल भी कई आयोजन किए गए और शहीदों की याद में लैंप वहां पर जलाए गए थे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मौजूद रहेंगे। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। रायपुर से खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेंगे। इधर मानसून सत्र के अंतिम दिन 87 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 14 विधायकों की ओर से प्रस्तुत होंगी निजी याचिकाएं। माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। वित्त मंत्री सदन के पटल पर यह ऑडिट रिपोर्ट पेश करेंगे। लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन भी इस दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। तो मानसून सत्र का 5 दिवसीय सत्र था जो आज उसका अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। 87 बड़ी संख्या में ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। उसके अलावा कई विधायकों की तरफ से निजी याचिकाएं भी लगाई गई हैं। और उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रात 8:30 बजे दिल्ली जाएंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी उनके साथ दिल्ली जाएंगे। सीएम साय कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो नीति आयोग की बैठक कल दिल्ली में होनी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में बुलाया जाता है और उसी मकसद से उस बैठक में शामिल होने के लिए आज रात 8:30 बजे, यानी आज विधानसभा की कार्रवाई खत्म करने के बाद में वो निकलेंगे दिल्ली के लिए। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे जो कल दिल्ली में होने वाली इस नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। आज से खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है। पेरिस ओलंपिक 2024 आज से खेलों की शुरुआत हो रही है। आईफिल टावर को ओलंपिक रिंग से इस दौरान सजाया गया है। आईफिल टावर पर आकर्षक रोशनी की गई है। 32 खेलों में 329 गोल्ड दांव पर होंगे। 16 गेम्स में भारतीय दल जो है वो शामिल हो रहा है। तो आज से खेलों का महाकुंभ शुरू हो रहा है फ्रांस के पेरिस में। और फ्रांस के पेरिस की ऐतिहासिक इमारत आईफिल टावर, जिसे अजूबों में शामिल किया जाता है, वहां पर स्पेशली ये 5 रिंग जो कि ओलंपिक में खेलों का प्रतिनिधित्व करती है, 5 रिंग जिन्हें 5 अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें दर्शाया जाता है, इससे सजाया गया। और ये प्रतीक है ओलंपिक गेम्स का और आगाज हो रहा है आज से पेरिस ओलंपिक का। और भारतीय दल इस बार पिछले बार के टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर उम्मीद में है कि इस बार मेडल्स की बरसात भारतीय झोली में होगी। 32 खेलों में 329 गोल्ड दांव पर होंगे और इन 32 खेलों में से 16 गेम्स ऐसे हैं जिसमें भारतीय टीम शामिल होगी। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद देखिएगा हमर बानी हमर गोठ। जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है।
इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं। प्रशासन की ओर से जशप्योर ब्रांड के तहत ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की नायाब कोशिश की गई है। ग्रामीण आदिवासी महिलाओं की ओर से तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को बाजार में बेचा जाता है। सरकार के प्रयासों की वजह से ये ब्रांड स्थानीय बाजारों के साथ ही देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। जशप्योर ब्रांड की मदद से यहाँ की महिलाएं कामयाबी की नई इबारत लिख रही हैं। जशप्योर ब्रांड के तहत कई उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिनमें ढेकी कूटा जवा फूल चावल प्रमुख है। ये अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक विधियों से तैयार किए गए इस चावल की सुगंध और स्वाद अनूठा है। इसके साथ ही जशप्योर ब्रांड के तले महिलाएं महुआ और मिलेट लड्डू बनाती हैं। ये लड्डू पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं। ये लड्डू विशेष रूप से बच्चों और स्वास्थ्य प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसी तरह मिलेट से पास्ता बनाया जा रहा है। ये पास्ता पारंपरिक गेहूं के पास्ता का एक स्वस्थ विकल्प है, जो स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों में खूब पसंद किया जा रहा है। इसके अलावा कोदो, कुटकी, रागी, टाऊ और महुआ से बने विभिन्न उत्पाद संपूर्ण भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। जशप्योर ब्रांड के उत्पादों की मांग अब केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक इस ब्रांड के उत्पादों की खूब डिमांड है। जशप्योर के माध्यम से कार्य कर रही हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी सम्माननीय विष्णुदेव साय जी उन आदिवासी महिलाओं को जो इस तरह के आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सराहना भी किए हैं। इस ब्रांड के जरिए इन महिलाओं को एक ओर जहां रोजगार का अवसर मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन रही है। जशप्योर ब्रांड के उत्पाद अब jashpure.com पर भी उपलब्ध है, जहां से इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है। साथ ही ये प्रोडक्ट्स देश भर में अलग अलग ऑफलाइन स्टोर्स पर भी मौजूद है, जो इस ब्रांड की व्यापक पहुंच का प्रमाण है। पहले बेरोजगार थे, जब से यहाँ काम शुरू हुआ है तब से हम लोग यहाँ आते हैं और हम लोग का यहीं से जीविका चल रहा है और अच्छा चल रहा है, अच्छा लगता है काम करने में। महिला स्व सहायता समूह के महिलाएं हैं, हम लोगों को अच्छा रोजगार मिला है। हम खुद से अपना आत्मनिर्भर हो गए हैं और हम अपना जीविका चला सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग लैब है और इसी लैब के माध्यम से और जो समूह की महिलाएं हैं अपना जीविका चला रही हैं। जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल ने बताया कि जशप्योर के नाम से जो ब्रांड बनाया जा रहा है, उसके तहत बनाए गए उत्पाद महुआ लड्डू और जैकफ्रूट के कुकीज की न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकी उत्पादों से काफी अच्छी है। इसके अलावा इस ब्रांड के तले आयुर्वेदिक चूर्ण, हर्बल टी, महुआ से बने 7 से 8 उत्पाद जैसे वन्यप्रास, कुकीज, मल्टीविटामिन पाचक, इमली से बने उत्पाद हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प उत्पाद जिसमें टोकरियां, बास्केट हैं, जो अलग अलग समूहों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। जिले में जशप्योर के नाम से एक ब्रांड बनाया गया है, जिसके अंदर जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से विभिन्न उत्पाद बना रही हैं। जैसे कि हमारे जिले में जो टाऊ होता है, जिसको बकवीट भी बोलते हैं, उसके पास्ता हो गया, बिस्किट हो गए, फिर कटहल के भी कुछ जो है उत्पाद को प्रोसेस करके बनाया जा रहा है। साथ ही महुआ के लड्डू, उनका हम अमेजोन के माध्यम से और वेबसाइट हमारी जशप्योर के नाम से है, वहां से हम उसका विक्रय भी कर रहे हैं। जैसे आयुर्वेदिक चूर्ण हो गए, हर्बल चाय हैं, महुआ से बने लगभग 7-8 उत्पाद हैं अलग अलग, जैसे कुकीज़ हैं, वन्यप्राश है, मल्टीविटामिन है, फिर पाचक है, फिर इमली से बने उत्पाद हैं। ऐसे ही कुछ हस्तशिल्प के भी उत्पाद हैं, जैसे टोकरियां हैं, बास्केट्स हैं, जो कि ज़्यादातर गिफ्टिंग में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह अलग अलग समूह के काफ़ी अलग तरह के सामान हैं हमारे ब्रांड में। कोई भी केमिकल का इस्तेमाल हमारे द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे ब्रांड की विशेषता है कि सेहत और स्वाद दोनों साथ साथ में। जशप्योर कोई व्यापारिक नाम नहीं है, बल्कि आदिवासी महिलाओं के परिश्रम, समर्पण की कहानी है। इस ब्रांड की मदद से जहां एक ओर पूरे भारत के लोग इस स्वाद और गुणवत्ता का आनंद उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।